हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन से एडमिशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो बीच के सवाल आप लोगों को यूट्यूब वीडियोस पे नहीं मिलेंगे, समय मिलते मैं उन वीडियोस को भी डाल दूंगा। बाकी एग्जांपल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं यूट्यूब पे, और अनसोल्ड क्वेश्चन में कुछ तो किए हैं, शायद बहुत कम किए हैं, अगर किए भी हैं तो। आइए बेटा, ये सबसे बड़ा सवाल चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के रख लिया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मैंने बैलेंस शीट इस बार यहां बना के रखी हुई है उधर बनाने की बजाय, क्योंकि छोटी ना पड़ जाए इसलिए। और बेटा सवाल में सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 में, यही लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी समरी बना लेते हैं। ए और बी का जो ओल्ड रेशो था वो कितना था, 3:2। फिर एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में से सबसे पहले सवाल सॉल्व करते समय क्या उठाना चाहिए, बाय बैलेंस बीडी। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो और अभी तक आप लोगों को सीडी बीडी पता नहीं है, तो इसका हालात नजर आ रहे हैं। 1,00,000 और 80,000। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चों। चलो अब हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके देखते हैं। वहां पे हमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने भी पॉइंट देख रखे होंगे सबके डबल ट्रीटमेंट करेंगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। यहां लिख देते हैं कि सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। और क्या लिखा है, ही टेक्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए, यानी कि ये पूरा का पूरा इसे कौन दे रहा है, ए दे रहा है एंटायरली, यानी कि सैक्रिफाइस केवल किसने किया है, ए ने। यानी अगर मैं कोई प्रीमियम फॉर गुडविल लाऊंगा तो वो किसको मिलनी चाहिए, ए को मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, इंटेलिजेंट। ही हैड टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अंडरलाइन कर दो बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड को। इसका मीनिंग है कि वो बंदा कैपिटल कितनी लाएगा, एक फार्मूले से निकालेंगे कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होती है, और वो फार्मूला सबसे लास्ट में निकाला जाता है, जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज। चलो धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म, वर्किंग नोट बना रहे हैं कि गुडविल निकाल रहे हैं, वो भी पूरे फर्म की। कैसे निकलेगी, वैल्यूड एट के बाद पढ़ोगे 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है हमें कितना, 2 years परचेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से, जो कि कैलकुलेट करके दे रखे हैं कितने रुपए के, 10,000 रुपए के ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखे हैं। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी, 20,000। बेटा सीज शेयर कितना, 20,000 का 1/5। ये 4,000 पूरे के पूरे किसको दे दोगे, एक को दे दोगे। ठीक है, चलो कैश में ला रहा है क्या, जरा चेक कर लेते हैं। सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आओ बेटा यहां लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, 4,000 रुपए ये बंदा लाएगा, 4,000 किसको दे देंगे अपन, पूरे के पूरे ए को दे देंगे। और कैश पुराना कितना था बेटा, कैश पुराना था 40,000। 4,000 रुपए जोड़ देते हैं हम लोग किस चीज के, प्रीमियम फॉर गुडविल के। आ रहा है सभी को पॉइंट समझ में। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हो गया। अनरिकॉर्डेड असेट पता चली बेटा 10,000 की, फायदा हो गया। बाय अनरिकॉर्डेड असेट 10,000 की पता चली, फायदा हो गया। असेट साइड में लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड असेट कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। फिर हमें क्या दे रखा है, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 12,000 एंड टेकन बाय ए। दो अलग अलग पॉइंट है, एंड से पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 हो गई। देखो बेटा पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10,000। क्या कोई इन्वेस्टमेंट का रिजर्व तो नहीं था, नहीं था। चलो फिर तो बड़ी आसान बात है। इन्वेस्टमेंट जो 10 की थी वो कितने की हो गई, 12 की हो गई। तो फायदा हुआ है नुकसान, फायदा हुआ कितने रुपए का, चलो यहां तो आईएफआर था ही नहीं, आईएफआर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहां सुनना जरा मेरी बात, इन्वेस्टमेंट पहले से कितने की थी, तो अभी मैंने 2,000 वहां लिखे तो 2,000 यहां लिख दूं, ये कितना हो गया 12, यानी 2,000 के डबल ट्रीटमेंट हो गए, और 10,000 बैलेंस शीट के अंदर से उठाया था, एक बार आया। अब सुनना, एंड के बाद पढ़ते हैं। कह रहे ए ले गया इस वैल्यू पे, ए लेके गया ना, यानी ये ले गया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी, तो 12,000 जीरो गए। ठीक है, और ए की कैपिटल बढ़ाऊं या कम कर दूं, यार वो घर लेके जा रहा है तो क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। 1-2 दिन पहले भी शायद इसी पॉइंट पे कोई बात हुई थी, कोई पार्टनर जब कोई एसेट ले जाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट की बजाय कैश ले जाता तो बढ़ाते या कम कर देते,
तो कैश की जगह इन्वेस्टमेंट ले गया। आ रही बात समझ? तो इन्वेस्टमेंट में से 12,000 कम हुए और कैपिटल में से 12,000 रुपए कम हो गए। डबल इफेक्ट ये हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कह रहे हाफ ऑफ जनरल रिजर्व विड्रॉन बाय पार्टनर्स। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दें, फिर विड्रॉन वाला टॉपिक करेंगे। पहले बांट देते हैं बेटा। जनरल रिजर्व कितना था? 10,000 को ओल्ड रेशो में बांट दूं 3:2 यानी कि 6,000 और 4,000। ये बात समझ में आ गई? जनरल रिजर्व ऐसे ही बढ़ता है। अब उन्होंने बोला हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब पैसा निकाल लिया। पैसा निकाल लिया तो यहां लिख दूं 3,000 ये निकाल लेगा, 2,000 ये निकाल लेगा, और जनरली बच्चे यहां टू जनरल रिजर्व लिख देते हैं। जबकि जब वो पैसा निकालेगा तो क्या लिखेंगे? टू कैश, हाफ ऑफ जनरल रिजर्व। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ठीक है। जैसे इसी तरीके का एक पॉइंट होता था, वहां सवालों में बोलते थे हाफ ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो हम क्या करते थे? 4,000 का 2,000 लिख देते थे यहां पे, लेकिन वर्ड टू कैश ही आता था, क्योंकि विड्रॉन का मतलब है कैश निकाल लेना। चाहे वो जनरल रिजर्व का आधा निकाले, चाहे वो गुडविल का आधा निकाले, वर्ड क्या यूज करोगे? कैश यूज करोगे। तो कैश में से कितने रुपए माइनस कर दूं? 5,000 रुपए माइनस कर देता हूं। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड का गया, ये रहा। कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग बेटा? 1 लाख की थी। तो यहां लिख दूं लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 1 लाख की। और कितना 10% बढ़ाना है? तो 10,000 रुपए जोड़ देता हूं तो कितना हो गया? 1,10,000। फायदा कितने का हुआ? 10,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 20% मोर। तो यानी 20% बढ़ाना है प्लांट एंड मशीनरी। किसी की बुक में किसी ने चेंज तो नहीं किया हुआ इसको? 40,000 थी, इसको 20% मोर करना है। किसी ने कोई करेक्शन कर रखा है? नहीं। चलो ठीक है। हिंदी मीडियम की बुक है क्या हमारे पास? यहाँ पे किसी के पास नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या कर रहा था मैं यहाँ पे? बाय प्लांट एंड मशीनरी 20% ज्यादा करना है। पुरानी कितनी है? 40,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी पुरानी थी 40,000 की और 20% जोड़ देंगे तो यानी कि 8,000 रुपए जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 48,000 रुपए। तो फायदा कितने का हुआ? 8,000 का फायदा हुआ। उसके बाद पॉइंट नंबर बोला करो बेटा। 7वां पॉइंट फर्नीचर का है बेटा। वैसे फर्नीचर वैल्यूड एट 10% लेस। फर्नीचर 4,000 को 10% कम करना है। 4,000 था ना, तो फर्नीचर 4,000 10% कम कर दो, 400 रुपए कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 3,600। 400 रुपए का इस बार क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो यहां पे लिख देंगे टू फर्नीचर कितने रुपए? 400 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सवाल के अंदर? पॉइंट नंबर बताते रहा करो मुझे। आउटस्टैंडिंग, हाँ बोलो बोलो बोलो। 10। मैं जब पूछ रहा था कोई करेक्शन तो नहीं कर रखी, तब नहीं बोली बेटा। सब लोग ये प्लांट एंड मशीनरी जो 20% है इसको चेंज करके 10% कर दो। प्लांट एंड मशीनरी जो 20% लिखा है ना, इसको 10% कर दो। यानी ये यहां पे 10% करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 यानी कि 44,000, यानी कि यहां पे 4,000। खैर अगला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पता चली 2,000 की। फायदा हुआ है नुकसान? लाइबिलिटी पता चलती है तो नुकसान होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की? 2,000। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कोई पॉइंट नंबर बोलता नहीं है मैं। पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 3,000। पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 3,000। पहले कितने के थे? 6,000 के। तो यहां पे असेट साइड में आ जाओ। पेटेंट्स 6,000 तो 3,000 से कम करेंगे। पेटेंट असेट ही होते हैं बेटा। नहीं, मैं सच्ची नहीं कर रही। तो यहां पे टू पेटेंट्स कितने का नुकसान हो गया? 3,000 का नुकसान हो गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट लिखा है लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,000। सुन लो जिन लोगों को अभी भी नहीं आया। वर्कमैन कंपनसेशन कितना था? था ही नहीं। तो फिर तो नया कितना? 2,000 का। तो नई लाइबिलिटी पता चली, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना?
2000 जो भी बाहर दे रखी हो ना वो यहां डाल दिया करो लाइबिलिटी जब भी वर्कमैन कंपनसेशन की हो। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का नुकसान हो गया? 2000 का नुकसान हो गया। पॉइंट क्या? अगर बैलेंस शीट के अंदर 4000 का रिजर्व होता तो 2 तो यहां आ गए थे लाइबिलिटी में, बचे हुए 2 बच जाते हैं, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद क्या था? पॉइंट नंबर प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 का पता चला तो असेट साइड में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का पता चला? 1000। फायदा हो गया जब असेट पता चलेगी तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। नेक्स्ट बोलो। बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। देखो बेटा बैंक लोन कितने का था? 40,000 का था लाइबिलिटी में। तो बेटा इसको कैसे करेंगे सुनो, पहले एक बार बैंक लोन लिख दूं। कितने का था बैंक लोन? 40,000 का। उन्होंने कहा इसकी पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो 40,000 माइनस होके बाहर हो गया 0, लेकिन पेमेंट करूंगा कहां से? कैश से। तो कैश में से 40,000 कम हो जाएगा, हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अब? अ लाइबिलिटी ऑफ 4000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज। कह रहे हैं 4000 रुपए क्रेडिटर के चुकाने नहीं पड़ेंगे। तो 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 4000 नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो यहां कितना आ गया? 36,000। और यहां पे कितना आएगा? बाय क्रेडिटर्स। बिल्कुल सही, तो क्रेडिट में डाला 4000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बैड डेब्ट्स हो गए 3000 के। डेटर कितने के थे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट था ना सवाल में 2000 का। तो जरा ध्यान से करते हैं, एक बार ध्यान से करते हैं। डेटर्स कितने के थे? 50,000 के। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। ये इन्वेस्टमेंट आईएफआर वाले में भी ऐसे ही करते हैं और डेटर वाले में भी ऐसे ही करते हैं। ये डेटर्स है, यहां लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना था? 2000। सुन लो एक बार ध्यान से। बैड डेब्ट हो गए कितने के? 3000 रुपए दोनों में से माइनस करो। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, ऐसा है पॉइंट आईएफआर के टॉपिक में। 3000 दोनों में से माइनस करूंगा तो यहां तो माइनस हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट होना चाहिए कि प्रोविजन में से भी माइनस हो जाए, लेकिन प्रोविजन में केवल कितने रुपए हैं? तो 2 ही माइनस हो पाएंगे। 1000 का अभी भी नुकसान हुआ। वो 1000 का जो नुकसान हुआ वो यहां आएगा टू बैड डेब्ट 1000। फिर से बताऊं सर, 3000 के बैड डेब्ट थे, यानी 3000 के डेटर कम करने थे। डेटर कम करेंगे तो उसका प्रोविजन भी कम करेंगे। 3000 के डेटर कम, 3000 का प्रोविजन कम, लेकिन प्रोविजन तो कितने का था? 2 का ही था। तो अब बाकी 1000 कहां से कम करूं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दूंगा। गलत 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 गलत, ठीक है, यही तरीका सही है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बताता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लो रेड पेन से लिख रहा हूं कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी कितने रुपए की? 50,000 की। कितने की थी? 50,000 की। और यहां लिखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 2000 का। पुराने सवाल में बता रहा हूं कि पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 50,000 की और रिजर्व कितने का? 2000 का। और बाहर एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट goes down by 3000 या the market value of the investment is 47,000। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू कम करूं? 3000। दोनों का सेम टॉपिक है, समझना जरा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी करनी है? 3000। यहां भी माइनस करूंगा, ये नई वैल्यू हो गई। 3000 यहां भी माइनस करूंगा, लेकिन कर ही नहीं पाऊंगा। कितना करना पड़ेगा? 2000। तो यहां टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कितना? वही पॉइंट सेम डेटर से है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने का जो आइडिया होता है उसे हम बोलते हैं आईएफआर, अंदाजा लगाया कि पैसे कम ना हो जाएं। डेटर की वैल्यू कम होने का जो अंदाजा होता है उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। बाई चांस यहां पे प्रोविजन होता 4000 का तो क्या करते? यहां अगर प्रोविजन होता 4000 का, 3000 कम हो जाता, 1000 बाहर आ जाता, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाता। आ रहा है समझ? बाई चांस रिजर्व में 4000 होते तो कितना माइनस हो जाता? 3000। बाहर 1000 नहीं आता, वो पार्टनर्स में बढ़ जाता। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? क्या रिवाइज कराऊं? चार बातें बोली है मैंने, आगे सारी बातें समझ में, ठीक है। चलो वेरी गुड, इसको इरेज कर देता हूं। चाहो तो वीडियो को कभी रिवाइंड करके देख लेना, कभी भी आप भूल जाओ इन बातों को तो इस सवाल में बताई हुई है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ अच्छा पॉइंट था। फिर स्टॉक इज रिड्यूस टू रुपीज 26,000, पहले कितना था स्टॉक बेटा? 30,000 का। 30,000 से 26,000 पे लेके जाना है ना, बिल्कुल सही। तो टू स्टॉक 30 माइनस 4 कितना हो गया? 26। 30 माइनस 4 लिखा है। टू स्टॉक कितने रुपए कम कर दूं? 4,000 रुपए कम कर दो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सारे पॉइंट हो गए? हाँ वेरी गुड, ये तो फिर आसान सवाल था। चलो बैलेंस शीट के बचे हुए पॉइंट्स अटेम्प्ट करते हैं। करें? गुड नाइट ही बोल देना तुम तो। क्रेडिटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा। आप लोग मेरे को बताते रहो ना, मैं उधर बार बार जाके देखूंगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है? नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या बच्चे हो यार। बैंक लोन हो गया, P&L हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। P&L नहीं हुआ 20,000, तो 20,000 को ओल्ड रेशो में बांट दूं। आप मुझे हर आइटम बता दो, चाहे वो हुआ हो चाहे ना हुआ हो। कैपिटल हो गई है, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल 15,000 यहां जाएगी। 15,000 को किस रेशो में? ओल्ड रेशो 3:2। 6 से डिवाइड किया 25, 25 दिया 75, 25 तो नहीं 50। और बोलो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो रही है, कितना है ये? 15 बांटना था, 5 से डिवाइड किया तो 3 3 9 और 6। मैंने वैल्यू क्या पढ़ ली? कुछ गलत पढ़ ली। अब अगली वैल्यू कितनी है? 5,000 को किस रेशो में? 3:2 में, तो 3,000 और बट गए सारे आइटम। हो गया। चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करो। किधर का बड़ा लग रहा है बेटा? इधर का ही बड़ा लग रहा है। आ जाओ। 2 और 4 6 और 1 7 और 4 11, 2 4 6 और 1 7 और 4 11, 1 और 2 3, 31,000। यहां भी लिखेंगे कितना? 31,000। 4 और 6 10, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 4 13 और 8 1 के साथ लिखे 2 और 1 3, 18,600 आ रहा है। चेक कर लो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में? ओल्ड रेशो। 18,600 को यहां पे बांट देंगे बाय बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट किस रेशो में? ओल्ड रेशो। 18,600 इन ओल्ड रेशो 3:2। 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है। तो 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 5 लिखी 2 3 3 और 2 11,160 और 2 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7,440। अब लास्ट काम करना है क्या? इस बंदे की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। निकाल लें बाय कैश ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है बेटा। आओ बेटा इस बंदे की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं। याद है आप लोगों को प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला? नाम क्या है इसका? सीज कैपिटल इक्वल्स टू टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर इंटू सीज शेयर। टोटल एडजस्टेड कैपिटल चलो बेटा निकालो। 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, चलो 6 और 4 10। 1,99,000। एक सेकेंड, 6 और 4 एक बार रुक जाओ। 6 और 4 10, 1 और 1 2 और 4 6 6 6 6 6, 1 और 7 8 और 2 10 और 8 18 और 4 22 और 6 28, 1 और 1 2 और 2 4 और 6 10 और 4 14 और 4 18 और 8 26। ठीक है, 26 का 6 हाथ से लगी 2 2 और 1 3 और 1 4 और 8 12 और 10 22 माइनस 12 और 3 15 और 9 24 और 3 27 और 2 29 और 6 35 और 2 37 इंटू, पहले सी शेयर लिख देता हूं 1/5, इसका मतलब ये 4/5 का उल्टा। ठीक है, 7 और 9 16, 1 और 3 4 और 8 12, 1 और 3 1 और 1 2, यही आ रहा है आप लोगों का? नहीं, ये आ रहा है 19 क्या सर का सही है, वो डिफरेंस तो आएगा सर, क्योंकि हमारा चार वहाँ भी गलत हो 4 चौक 16 बचा 2, 4 7 28 बचा 1, 4 चौक 16, 47,400 आ रही है क्या? कैपिटल मैच कर लो 48,900 बुक में। आ रही है। कितनी आ रही है? सी की कैपिटल सर 48,900
एक बार कैलकुलेटर पे कर लूँ, कैलकुलेटर कहाँ गया, मेरा तो ये आया बैलेंस के साथ। आ जाओ। अच्छा सारे काम कर दिए थे ना, कोई चीज़ छूटी थोड़ी। हाँ बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर था, ये 2,32,600 है, 2,32,600 टोटल था सारा, उसमें से माइनस किया तो 1,95,600, 5 से 5 कट गया, 4 से डिवाइड किया 48,900, तो 48,900 रुपये यहाँ लिख देंगे, ये प्रपोर्शनेट कैपिटल आ गई, और एक बार कैश में जोड़ देंगे 48,900 रुपये। इसके बाद आप लोग कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे और ये मैच हो जाएगा। मैं निकाल देता हूँ, आप लोग कॉपी करना चाहें जो लोग कॉपी कर सकते हैं, मैं इसका टोटल लगा रहा हूँ। 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, यहाँ से लगी 1 और 1 2 और 1 3 का 3, 1,33,160, यहाँ भी लिखेंगे 1,33,160, ठीक है। 2 और 3 5 और 9 14 और 3 17, 17 और 6 23, यहाँ से लगी 23, 2 और 1 3, 3 का 0, ये आ रहा है 1,06,160। उसके बाद 4 और 8 12 और 7 19, हाथ से लगी 1 और 8 9, 99,440, यहाँ भी लिखा 99,440, 440, 2 और 6 8 और 2 10 और 9 19, 1 और 8 9। उसके बाद ये तो 48,990, 48,990, ये भी 48,990। तो आइए बेटा यहाँ बैलेंस शीट में कैपिटल लिख देता हूँ, ए बी और सी की कितनी 106 160, उसके बाद 89,440, उसके बाद 48,990, सर 48,990 900 है ना, नहीं 48,900। हाँ आओ टोटल कर दो बेटा, 40 और 5 45, तो 3 और 4 7, 47,900 आ जाएगा, है ना, 900 का 900, 45 3, 3 और 4 7, 47,900 बिल्कुल सही। चलो टोटल लगाओ, करो दुआ बेटा, कर रहे हो। 6 और 4 10, हाँ से लगी 1 और 1 2 और 4 6 और 9 15, हाँ से लगी 1 और 2 3 और 2 5 और 6 11 और 8 19 और 6 25 और 9 34 और 8 42, हाँ से लगी 4 4 4 और 3 7 और 8 15 और 4 19, हाँ से लगी 1 और 1 2। इधर आयो 9 9 9 और 6 15, 15 का 5, हाँ से लगी 1 और 7 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19 और 7 26 और 6 32, हाँ से लगी 3 3 और 4 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13 13 और 4 17 और 2 19, हाँ से लगी 1 और 1 2, दुआ कबूल हुई। तो सवाल में वो एक एरर था प्लांट एंड मशीनरी वाला, उसे सब लोग सुधार लें, 20% को 10% कर लें उस पॉइंट में, ठीक है। बाकी आप लोगों का सवाल मैच हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।